हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम शुरू करते हैं अब कारेरी लेक ट्रैक का व्लॉग, जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स रहा है आज तक का। और जो हमारा एक्सपीरियंस था वो हम आपको पूरा बताएंगे। और इस तरीके से कुछ हमने शुरुआत करी अपने दिन की, मेरे फेवरेट पोहा के साथ ब्रेकफास्ट में। तो इससे बेहतर तो क्या हो सकता था। हेलो गाइस, आज है डे 2। से हटा लेते हैं। यो अम्मा, हेलो। तो आज हम फाइनली अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं। हम जा रहे हैं कारेरी लेक ट्रैक में। यस। जिसमें एक दिन पूरा हमारा एसेंट रहेगा। एसेंट ही कहते हैं ना? हाँ, एसेंट है कम से कम 5 to 6 hours। इट्स 10 to 12 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक। यस। और फिर वहाँ एक दिन स्टे है, कैंपिंग है। और नेक्स्ट डे यानी कल हम लोग नीचे ट्रैक डाउन करेंगे। तो आज का पूरा जर्नी आपको हम दिखाएंगे एंड इसके ट्रैक के पूरे डिटेल्स भी आपको हम बताएंगे, राइट? यो माँ, मजाक चल रहा है जीवन में। तो अब चल रहा है यार। यो माँ। तो तू ये ट्रैक तू भी पहली बार कर रहा है ना? जी हाँ, लाइफ में पहला ट्रैक कर रहा है ये। नहीं, केजीएल तो इसने ड्रीम था, इसके अंदर कभी क्या किया नहीं एक्चुअल में। दैट वाज इंसेप्शन। लेट्स गेट गोइंग। तो गाइस, हम रुके थे मैक्लोडगंज में। तो जो ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट था कारेरी विलेज से, वो कुछ 2 आवर्स दूर था जहाँ हम स्टे कर रहे थे उस जगह से। तो हम अपने व्हीकल में बैठ चुके थे। हम उसके बाद जो धर्मशाला का मेन एक स्पॉट था वहाँ पे अपने टीम मेंबर से मिलने वाले थे, जिनके साथ हम लोग ये ट्रैकिंग करने वाले थे। तो करीब करीब 2 घंटे का रास्ता कवर करते हुए इन ब्यूटीफुल रास्तों से, इन सुंदर सुंदर वादियों से, ग्रीनरी से होते हुए हम पहुंच चुके थे धर्मशाला का वो स्पॉट जहां से हम अपने टीम मेंबर से मिलने वाले थे। तो यहाँ से हमें व्हीकल भी चेंज कर रहे थे और हम 7 लोगों का ग्रुप था जो एक साथ ट्रैक करने वाला था। और अब हम चल चुके थे ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट की टुवर्ड्स। पहाड़ों में आके ये तो बात है कि यहाँ की लाइफ इतनी ज़्यादा स्लो पेस्ड है और इतने नई नई चीज़ें आपको दिख रही होती हैं, इतना नेचर से भरपूर माउंटेन व्यू है, ट्रीज़ भी हैं, रिवर भी दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग था और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था। तो गाइज़, इन ब्यूटीफुल रास्तों से होते हुए, माउंटेन्स को देखते हुए हम पहुंच चुके थे कारेरी विलेज, जो कि एक छोटा सा विलेज था। बहुत सुंदर था, बहुत सारे माउंटेन्स के बीचों बीच था। और इस तरीके से चीज़ें हमें शहर में देखने को नहीं मिलती हैं, तो हमने बहुत एंजॉय किया। तो गाइस, ये था ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने नेचुरल वॉइस इस वीडियो का छोड़ा है ताकि आप थोड़ा एंजॉय कर सकें। तो गाइस, हम शुरू कर चुके थे अपना ट्रैक
करीब 10:30-11 बज रहे थे सुबह के। हमें जितना गाइड ने बताया, इस वाले ट्रैक में हमें हर तरह का टेरेन मिल सकता है। थोड़ा जंगल का रास्ता, थोड़ा रॉकी रास्ता, थोड़ा ग्रीन्स प्लेन्स, और जो टॉप था वहाँ पे थोड़ा स्नो भी था। तो ये जो ट्रैक है वो इजी टू मॉडरेट में आता है। इजी उन लोगों के लिए जो पहले ट्रैक्स कर चुके हैं कुछ, और मॉडरेट इसलिए क्योंकि थोड़े जो रॉकी स्ट्रेचेस थे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। हाय गाइस, हम अब शुरू कर चुके हैं अपना ट्रैक। शुरू का कुछ पोर्शन ऑफ द रास्ता जो है वो थोड़ा वेल डिफाइंड है और ऐसा जंगल टाइप्स है। आगे चल के पता लगेगा कि आगे का रास्ता कैसा है। 2 किलोमीटर जंगल है, फिर ओपन हुआ है। इधर से आके बोलो। तो शुरू के कुछ 1.5-2 किलोमीटर के बाद आया हमारा पहला स्टॉप, पिट स्टॉप जिसे कहते हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू था, पानी इतना क्रिस्टल क्लियर। तो जो मोटा मोटा जंगल का रास्ता था वो हो चुका था कवर। फर्स्ट पिट स्टॉप के बाद थोड़ी सी जो चढ़ाई है वो स्टीप हो गई थी और थोड़ा ज़्यादा रॉकी हो गया था। कुछ कुछ सीधे स्ट्रेचेस भी थे वॉक करने वाले, बट स्टिल धूप होने की वजह से वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था। ये आ गया था ट्रैक का मिड पॉइंट। करीब 1:30 से 2 बज चुके थे और हम पहुँचे थे इस स्टॉप में जहाँ पे हम लोगों को लंच करना था। एक छोटा सा टेंट टाइप्स लगा रखा था और यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको मिल जाती, जैसे कि राजमा राइस, दाल राइस, मैगी ऑफ कोर्स। हेलो, अभी हमने कितना कवर कर लिया बताओ? हमने 4.5 किलोमीटर कवर कर लिया है। वी आर 5.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द पीक। पीक तो नहीं बोलेंगे उसको, फ्रॉम द लेक। तो इस स्टॉप के बाद शुरू हुआ और ज़्यादा रॉकी रास्ता, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, पैरों पे थोड़ा स्ट्रेन आ रहा था और थोड़ी खड़ी चढ़ाई थी इसकी। तो गाइस, ये जो ब्रिज है, अगर आपने काटेरी लेक ट्रैक को सर्च करके देखा होगा तो ये आता है एग्जैक्ट 5 किलोमीटर्स पे। टोटल ट्रैक था 10 किलोमीटर का, तो ये हुआ मिड पॉइंट।
चढ़ाई कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन अगर व्यू अच्छा हो और जो आपको एंड पे मिले वो बहुत सुंदर हो तो थकान सारी निकल जाती है। कुछ इसी तरीके से था ये पूरा का पूरा ट्रैक हमारा, कि जो हमें व्यूज़ मिल रहे थे उसके कंपैरिजन में हम जितनी डिफ़िकल्टी से वॉक करके जा रहे थे वो सारा छू हो जा रहा था। अब हम आ चुके थे लास्ट स्ट्रेच में। जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है वो स्ट्रेच जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो था, रॉक था, पैर फिसलने के चांस थे। हाय गाइस, टाइम हो चुके हैं 4 और हम पहुंच चुके हैं हाँ गाइस, ऑलमोस्ट लेक के पास। अराउंड 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच बचा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टीप लग रहा है हमें। बताओ। हाँ अभी हम लोग स्नो फील्ड पैच से निकले, हमारे सारे जूते गंदे हो गए। जूते दिखाओ, मेरे भी दिखाओ। तो लास्ट स्ट्रेच कवर करते हैं और आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे फिर। तो ये था लास्ट का कुछ पार्ट ट्रैक का, जिसके बाद हम पहुँचने वाले थे अपने कैंप साइट पर। तो हम फाइनली पहुंच चुके थे हमारी कैंप साइट पर। मैं आपको पूरा एक ओवरऑल व्यू दिखाती हूँ कि किस तरीके से कैंप्स लगाए जाते हैं और कैसा हमारा कैंप था। इस तरीके से कुछ हमें कैंपिंग का कैंप जो है वो मिला था। और ये था ट्रिपल शेयरिंग, तो थोड़ा स्पेशियस था क्योंकि रिवर साइड पे था और स्नो पड़ रहा था तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो गाइज़ इतने एल्टीट्यूड पे प्रॉपर बिल्डअप वॉशरूम एक्सपेक्ट करना ठीक है भी नहीं और यहाँ पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए यहाँ बनाया जाता है ड्राई टॉयलेट्स, यानी डग आउट करके मिट्टी में एक टेंट लगा दिया जाता है। लास्ट का जो कारेरी लेक तक का ट्रैक है, दैट्स अ बिट डिफिकल्ट। एंड अ लिटिल तो बेसिकली अभी क्या हुआ है कि जो कारेरी लेक है उसके एकदम विसिनिटी में कैंपिंग करना अलाउड नहीं है, बैन किया गया है, क्योंकि बहुत लोगों ने वहाँ पे क्लेanलीनेस मेंटेन नहीं किया है, उस एरिया को बहुत गंदा कर दिया है और लेक हो रहा था गंदा। इसलिए हमारा भी जो कैंप साइट है वो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर नीचे था उस जगह से, कारेरी लेक से। तो हम लोग अभी ट्रैक करके ऊपर की तरफ जा रहे थे टूवर्ड्स द लेक। तो वो वाला जो हमारा स्ट्रेच था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। लास्ट का स्ट्रेच था वो पूरा का पूरा बर्फ़ से भरा हुआ था। दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था नो डाउट, लेकिन चलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, थोड़ा पैर फिसल रहा था। बट क्योंकि सनलाइट अभी गई नहीं थी तो हम लोग इजीली वॉक कर पा रहे थे, क्योंकि एटलीस्ट पाथ दिख रहा था। और एक स्ट्रेच के बाद हमें ये पाथ बना हुआ दिखा तो हम कारेरी लेक की तरफ जाने लगे। गाइस अब हम पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट लेक के पास। यहाँ था एक शिव जी का मंदिर जो कि बहुत खूबसूरत था। और ये देखिए लेक का नज़ारा, बहुत बहुत खूबसूरत। लेक में आप नीचे तक भी उतर के जा सकते हैं। स्नो की वजह से थोड़ा सा वो पाथ भी दिख कम रहा था, बट हम लोग गए थे नीचे तक। पर उससे पहले ये देखिए मंदिर का नज़ारा, शिव जी का मंदिर वादियों के बीच, स्नो के बीचों बीच, इतना खूबसूरत लग रहा था।
गाइस लाइट रहते ही हम आ चुके थे अपने कैंप में वापस। हम एक टॉर्च लाइट के सहारे इस टेंट में बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ लाइट का कोई प्रोविज़न नहीं था। पानी इतना ज़्यादा ठंडा था। तो गाइस यहाँ पे बॉन फायर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो हम थोड़ा ही इसको एंजॉय कर पाए। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमको मिला रात का खाना। खाना बनाना भी यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि यहाँ बनता है चूल्हे में खाना और पानी गर्म होने में ही इतना टाइम लग जाता है। इस तरीके से हुआ हमारा डे 1 एंड मिलते हैं डे 2 के ब्लॉग में। Thanks for watching and do not forget to subscribe.